अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। नीयत किसी भी अमल के लिए, कोई भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप नमाज है, रोज़ा है, कोई भी आपका काम है, चाहे आप हज है, उम्रा है, कोई भी काम है, तो उसके लिए नीयत करना ज़रूरी है। क्योंकि नीयत जो है वो अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर हमारी नीयत ठीक नहीं होगी तो हमारा वो काम जो है, जो भी हम कर रहे हैं, वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचता। तो नीयत को लेकर, जो दुआ को लेकर, रोज़े की, उसको लेकर कुछ लोग बहुत गलत फहमियों का शिकार होते हैं। नीयत क्या है? नीयत दरअसल दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। आपने दिल में इरादा किया कि मैंने इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल का रोज़ा रखना है। अभी से ख़वातीन ने तैयारियां शुरू कर दी होंगी रात से ही कि इंशाअल्लाह ताला सुबह हमने रोज़ा रखना है। बस ये नीयत काफ़ी हो गई। अगर ये भी नीयत ना होती, इरादा ना होता और आप सो जाते और इरादा नहीं किया होता, तो फिर इबादत कबूल नहीं होती। लेकिन लोग समझते हैं कि शायद हम अरबी में कोई दुआएं याद करेंगे या हम बड़ी बड़ी दुआएं पढ़ेंगे तो हमारा रोज़ा होगा। अगर हमने दुआ ना पढ़ी, जैसे आपको दुआ, ये मुस्तहब है, अगर आप ये दुआ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई इंसान दुआ पढ़ना भूल गया, बाद दफ़ा ऐसा होता है किसी ने सहरी की, सहरी करने के बाद किसी की आंख लग गई और जब उठे तो आज़ान हो चुकी थी सारा, तो क्या उस इंसान का रोज़ा होगा? बिल्कुल उस इंसान का रोज़ा हो जाएगा। क्योंकि आप सहरी क्यों करने के लिए उठे थे? आपने का यही इरादा था कि मैंने रोज़ा रखना है, तो बस वो नीयत आपकी काफ़ी है। अब लोग परेशान हो जाते हैं, हमें तो रोज़ा रखने की दुआ नहीं आती। या ऐसे बच्चे हैं जो बचपन है जिनका, छोटे बच्चे, लेकिन वो रोज़ा रख रहे हैं, कभी कभार रख रहे हैं 1-2 रोज़े, लेकिन उनको दुआ याद नहीं है। तो लोग समझते हैं कि नहीं, दुआ तो नहीं हमें आती, अब तो हमारा रोज़ा नहीं होगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, रोज़ा हो जाएगा। आपने रात में इरादा किया कि कल हम, बल्कि वही नीयत काफ़ी है कि जब जैसे ही रमज़ान और मुबारक का चाँद नज़र आता है तो हमारा इरादा यही बन जाता है कि इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो हम इस रमज़ान और मुबारक में रोज़े रखेंगे, पूरे 30 रोज़े रखेंगे या 29 रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वो हमारा इरादा होता है, तो वो हमारा इरादा क्या हो जाता है? काफ़ी होता है। लेकिन अगर दुआ पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, दुआ भी पढ़ सकते हैं। वबिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। अगर आपको रमज़ान और मुबारक की, ये रोज़ा रखने की ये दुआ ना आती हो तो उर्दू में भी कह सकते हैं कि ए अल्लाह, मैं कल के रोज़े की नीयत करती हूँ या मैं कल के रोज़े की नीयत करता हूँ। तो बस ये दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। आप उठे, आपने सहरी की, सारा कुछ, तो वो यही था कि आपने रोज़ा रखने का दिल में सोचा हुआ था, इरादा किया हुआ था, तो वो नीयत आपके काफ़ी है। अब अक्सर लोग ये सोच कर रोज़ा छोड़ दे कि नहीं जी हमें दुआ नहीं आती, तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि दिल में इरादा कर दिया, अगर दुआ नहीं आती तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके अलावा एक और किसी बहन ने मेरे से सवाल किया था कि जैसे हम नमाज तरावी पढ़ते हैं, तो नमाज तरावी के में एक तस्बीह तरावी दुआ पढ़ी जाती है हर 4 रकत के बाद। तो वो दुआ मैंने शेयर की हुई थी। तो इस्लामी बहन ने कहा कि अगर हम ये दुआ ना पढ़ें तो क्या हमारी तरावी नहीं होगी? बिल्कुल आपकी तरावी हो जाएगी। ये चीज़ें होती हैं, मुस्तहब होती है कि जो हमारा इतना टाइम नहीं लेती, लेकिन हमें इसका सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है। इसी तरह जब आप दुआ पढ़ते हैं तो आपको दुआ का पूरा सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई पढ़ना भूल गया, याद नहीं रहा, तो उसका रोज़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसका रोज़ा नहीं होगा। और इसी तरह एक बहन ने सवाल पूछा था कि क्या हम जो तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं, तो जो इंसान तरावी की नमाज़ अगर किसी मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ने हुई, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों के काम भी होते हैं या किसी मसरूफ़ियत की वजह से या सेहत ख़राब की वजह से, बीमारी की वजह से बीमार हैं या इतने बुज़ुर्ग हो चुके हैं कि बामुश्किल रोज़ा रख पाते हैं और नमाज़ पढ़ना तरावी मुश्किल हो जाता है, तो क्या उनका रोज़ा हो जाएगा? या छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल उनका रोज़ा हो जाएगा। रोज़ा जो है ये फ़र्ज़ है रमज़ानुल मुबारक के महीने में, लेकिन तरावी की नमाज़ जो है ये सुन्नत मुअक्किदा है।
सुन्नत मौक़ूदा है। तो ऐसे बुज़ुर्ग हज़रात की जिनसे मुश्किल होता है तरावी के लिए इतना लंबा क़याम करना, सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ पाते हैं लेकिन इतनी सेहत है कि आराम के साथ साथ वो रोज़ा रख सकते हैं, तो फिर रोज़ा उनका हो जाएगा। यानी तरावी अगर आपने नहीं पढ़ी तो रोज़ा आपका हो जाएगा। तरावी क़याम है, इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। लेकिन ये कहकर रोज़ा छोड़ देना कि मैंने तो तरावी नहीं पढ़ी तो मैं रोज़ा भी ना रखूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। रोज़ा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ रोज़ा किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकते। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।